नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। एक बढ़ई, दूसरा दर्जी, तीसरा सुनार और चौथा ब्राह्मण। चारों ही युवा थे। किसी का भी विवाह नहीं हुआ था। सभी बहुत परिश्रमी थे, लेकिन उनके पास कोई काम धंधा नहीं था। एक दिन चारों ने सोचा कि कहीं बाहर जाकर कमाई की जाए। दूसरे दिन सुबह घर से निकल गए। कार्तिक मास का महीना था। खाने पीने का कुछ सामान साथ लिया और सबने अपना अपना औजार ले लिया। चलते चलते दोपहर हो गई। तब गांव के बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पास में एक नदी बह रही थी। कार्तिक का महीना था। वहीं नदी पर सभी लोग कार्तिक स्नान के लिए गए थे, तो सभी ने वहीं रुककर स्नान किया और उसके बाद सभी वहां से अलग अलग दिशाओं में कमाने के लिए चले गए। बढ़ई को लकड़ी का काम मिल गया। दर्जी को भी कपड़े सिलने का काम मिल गया। सुनार को भी एक दुकान में सोने चांदी के जेवर बनाने का काम मिल गया। और ब्राह्मण को कार्तिक मास का महीना था तो उसे पूजा पाठ करने का काम मिल गया। कोई उससे कहानी सुनता तो कोई यज्ञ करवाता था। इस तरह उन्होंने पूरा महीना निकाल दिया। महीना खत्म होने पर सबने खूब कमाई करी और अपनी कमाई इकट्ठी करके वापस गांव जाने लगे और उसी नदी पर आकर रुके। सबने अपने कमाए हुए धन की बातें करने लगे। सबने कहा, बहुत अच्छी कमाई हुई है, इस महीने में बहुत अच्छा काम निकल गया। सबके पास धन की पोटली थी। अंधेरा हो चुका था। सबने स्नान किया और वहीं पेड़ के पास आकर बैठ गए। सबने कहा, आज रात्रि यहीं किसी तरह से काट लेते हैं, सुबह गांव वापस चला जाएगा। सबने हामी भर दिया। शाम होने लगी तो उन्हें चिंता होने लगी कि रात कैसे बिताई जाए। तब एक ने कहा कि रात में बारी बारी से पहरा देना होगा, क्योंकि हमें हमारे धन की चिंता है। सबने इस बात को ठीक है मान लिया। सबसे पहले पहरा बढ़ई ने दिया। सोचा, बैठे बैठे क्या करूं, तो उसने अपने बोरिया में से औजार निकाला और वहीं एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था। उसी को 2 घंटे में एक पुतला बना दिया। पुतली बहुत ही सुंदर थी। रात का पहरा बीतने को था। तब बढ़ई ने दर्जी को जगाया। उसने कहा, अब तुम पहरा दो, अब मैं सोऊंगा। बढ़ई सो गया। तभी दर्जी की नज़र पुतली पर गई। उसने सोचा, कितनी सुंदर पुतली है, पर कपड़ों के बिना इसकी शोभा कम है। उसने अपने झोले में से सुई, धागा और कपड़ा निकाला और पुतली का नाप लेकर कपड़े सिलने लगा। दर्जी ने पुतली को उसके नाप का कपड़ा बनाकर पहना दिया। तब तक उसका समय भी समाप्त हो गया था। तब उसने सुनार को जगाया। उसने कहा, अब तुम पहरा दो और मैं सोऊंगा। सुनार जग गया। सुनार ने कपड़ों से सजी पुतली देखी तो चकित रह गया। उसने सोचा, बिना गहने का इसका श्रृंगार कम लग रहा है। यह विचार मन में आते ही वह गहने बनाने में जुट गया। गले का हार, हाथों में चूड़ियाँ और पाँव में पावजेब अपने डिब्बे में से निकालकर उसे पहनाने लगा। कानों में झुमके, नाक में नथ, अंगुलियों में अंगूठी भी उसको पहना दी। सारे गहने पहना देने के बाद पुतली बहुत ही सुंदर लग रही थी। सुनार बहुत खुश हुआ। अब सुनार ने ब्राह्मण को जगाया और कहा कि अब तुम पहरा दो और मैं सोऊंगा। ब्राह्मण पहरा देने लगा। ब्राह्मण ने पुतली को देखा तो वह उसे बहुत सजीव लगी। सोचा, शायद यह कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह कुछ ना बोली। पास आकर देखा तो उसको पता चला कि यह तो लकड़ी की पुतली है। ब्राह्मण ने मन ही मन विचार किया कि अगर मैं इसमें प्राण फूंक दूं तो कितना अच्छा होगा। आखिर मेरे गुरु का मंत्र किस दिन काम आएगा। उसने पुतली के चारों तरफ घेरा बनाया और उस पर जल छिड़क कर मंत्र बोलने लगा। 1 घंटे तक मंत्र बोलता रहा और धर्मराज जी से प्रार्थना करता रहा। धर्मराज जी की कृपा से पुतली में प्राण आ गए। वह पलकें हिलाने लगी। ओठों पर मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसने देखा कि वह हाथ जोड़कर नमस्कार कर रही है। ब्राह्मण कुछ उससे पूछता, तभी सबकी आंखें खुल गई। पुतली का यह रूप देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। ब्राह्मण ने कहा,
इससे मैं विवाह करूंगा, क्योंकि मैंने इसमें प्राण डाले हैं। बढ़ई ने कहा, तुमने तो बहुत अच्छा कहा, तुम यह कैसे भूल गए? इसको बनाया कौन है? इस पर सिर्फ मेरा हक है। तभी दर्जी ने कहा, इसका कपड़ा मैंने पिरोया है, इसलिए इससे विवाह मैं ही करूंगा। तब सोनार बोला, मैंने इसका गहना तैयार किया है, इससे मैं विवाह करूंगा। इस तरह चारों में विवाद बढ़ गया। पुतली उन सबको चुपचाप देख रही थी। उनकी लड़ाई काफी बढ़ गई। पास में ही गांव था, वहाँ के सभी लोग इकट्ठे हो गए और उनके पास आ गए और झगड़ा की वजह पूछने लगे। तब गांव के सरपंच ने कहा कि तुम सबका फैसला तो चौपाल में होगा। सभी लोग पुतली को लेकर गांव के चौपाल पर पहुंच गए। तब बड़े बुजुर्गों ने आपस में फैसला किया और फिर निर्णय लिया। उनमें से एक बुजुर्ग ने कहा, जिसने पुतली बनाई वह तो इसका बाप हुआ, भला बाप बेटी से विवाह कैसे करेगा? बढ़ई को अपने भूल का एहसास हो गया। वह हाथ जोड़कर बोला, सरपंच जी, आप ठीक ही कहते हैं, मैं इसका कन्यादान करूंगा। फिर सरपंच ने आगे कहा कि जिसने पुतली में प्राण डाले वह तो भगवान हुआ और भगवान तो बाप जैसा होता है। बोलो, यह सही है या गलत? सबने इस बात पर भी हामी भर दी। सबने कहा कि बात आपकी बिल्कुल भी न्याय की है और 2 टके की है। ब्राह्मण को अपने भूल पर पछतावा हुआ। उसके बाद अब 2 जने बचे, दर्जी और सोनार। दर्जी बड़ी आस से मंच की ओर देख रहा था। तब सरपंच ने कहा कि शादी में दुल्हन का जोड़ा लड़की का मामा लेकर आता है, अतः तुम पुतली के मामा हुए। बात ठीक है या गलत? सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। दर्जी ने भी अपना सर झुका लिया और अपनी गलती मान ली। उसके बाद सरपंच ने कहा, लड़की का गहना दुल्हा लाता है, इसलिए इसका विवाह सुनार से होना चाहिए। सबको सरपंच की बात न्याय प्रिय लगी। सब खुशी खुशी उसकी बात को मान गए और सुनार और पुतली का विवाह हो गया। मंत्र ब्राह्मण ने पढ़ी, कन्यादान बढ़ई ने किया और दर्जी ने मामा बनकर आशीर्वाद दिया। और इस तरह कार्तिक मास के पूर्णिमा के अगले दिन सब अपने अपने घर आ गए। प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो, धर्मराज जी की जय हो।